कहते हैं हो जाता है संगत का असर, पर कांटों को नहीं आया आज तक महकने का सलीका। इस फूल और कांटों भरी जिंदगी को में बढ़ते हुए आज मैं अजीत त्रिपाठी फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आजकल जैसा हम बात कर रहे थे कि हम बच्चों के सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, आज हम उस म्यूचुअल फंड के बारे में, कल मैंने आपको 3 कंपनियों के बारे में बताया। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आज की डेट में कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करके लॉन्ग टर्म में पैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारे वेल्थ में उसे मिले, समझे। हम एक्सटेंसिव ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने वेल्थ में, उसकी आने वाले दिनों में कहाँ पे आप निवेश करके एक अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक होगा कि प्लानिंग करते वक्त किन किन फैक्टर को हम कंसीडर करें। किसी भी बच्चे की प्लानिंग करनी है, उसके एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, उसके मैरिज की प्लानिंग करनी है, तो आज मेरा टॉपिक उसके एजुकेशन से संबंधित होगा। चलिए आइए चलते हैं इसकी। चलिए आ गए हम अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ हम डालेंगे wealthvalley.in। wealthvalley.in डालते हुए आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। हम इसके फाइनेंशियल कैलकुलेटर सेगमेंट में जाएंगे। कहते हैं कि आज के डेट में कोई भी लड़का है, कोई भी बच्चा है, कोई भी मीडिया है, उसको हमको पढ़ाना है तो कोई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को जर्नलिस्ट बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है, बैरिस्टर बनना है, कुछ भी बनना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आज के डेट में हम चाइल्ड एजुकेशन कैलकुलेटर पे जाएंगे और हम बच्चे की करंट एज डालेंगे। आज जिस टॉपिक जिस मतलब एज को हम कंसिडर कर रहे हैं वो एज है 4 साल। हमने ये सोचा कि आज के डेट में अगर हम किसी भी मेडिकल कॉलेज से, अच्छे मेडिकल कॉलेज से अगर मेडिकल कराते हैं और वो गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं होता तो 20 से 25 लाख रुपए साल की फीस लगेगी। 4 साल 5 साल का कोर्स होगा तो 1 करोड़ रुपया लगेगा। उसके बाद MD MS और ये सब कराने में मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया ये हो गया, 50 लाख रुपया ये हो गया, 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे तो तैयारी को छोड़ दीजिए, तैयारी में मान लीजिए 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे और 5-7 लाख रुपए पढ़ने में लग जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा उस वक्त एजुकेशन में क्या कर रहा होता है और क्या नहीं कर रहा होता है। आज हम कंसिडर करेंगे कि हमें आज की डेट में जो भी हायर एजुकेशन करानी है उसमें 50 लाख रुपए के खर्चे आएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूँ, लाइफ में प्लानिंग नहीं फेल होती, हम प्लान करने में फेल होते हैं। अगर हम प्लान कर लें तो शायद कोई दिक्कत ही ना आए। तो आज हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए जाना। बच्चे की करंट एज है 4 साल और आज की डेट में उसको हायर एजुकेशन में जाने के लिए 50 लाख रुपए का खर्चा पड़ रहा है। मैंने गलत डाल दिया, ये हो गया। वो कब हायर एजुकेशन में जाएगा? तो 18-19 साल मान लेते हैं, 19 साल में वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। इस तरह की हमने प्लानिंग की है। इन्फ्लेशन जैसा कि आपको मालूम है, इसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं, यानी मुद्रा का मूल्य हर साल 10 साल होता जाता है। तो अगर हम एवरेज के हिसाब से मान लें, कभी ये 26% होता है, कभी 11% होता है, कभी ये 3% होता है, कभी ये माइनस में होता है, तो कुल एवरेज अगर हम 6% का मान लेते हैं कि ये 6% का इन्फ्लेशन का रेट रहेगा और हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं। 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करने का मतलब है कि आज की डेट में हमारी GDP चल रही है 6-7% की, महंगाई भी 6-7% की, तो 12-13% का तो मान लीजिए कि नॉमिनल GDP हमारी है ही। और अगर इंडस्ट्री 2-4% ज्यादा कमा रही हूँ, 10-15% का भी CAGR निकाल रही हूँ, तो 15% का हम एक रिटर्न मान लेना है कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न हम अगर 5 साल 7 साल के लिए फंड रखें तो मिल ही जाना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर 15 ईयर जो एक्सपेंस होंगे, जो आज 50 लाख रुपया एक्सपेंस हो रहे हैं, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं होता, कुछ नया नहीं आता है, 1,22,16,099 रुपए की हमें जरूरत पड़ेगी। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमको अगर मंथली SIP करनी है तो 18,382 रुपए की मंथली SIP हो गई। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना तो 13,41,672 रुपया। ये प्लान करके हम बच्चे की आज की करंट एजुकेशन में 50 लाख की जो एजुकेशन है वो आज के 15 साल बाद भी इंश्योर कर लेंगे। अगर हमने इस तरह से प्लान किया, करीब करीब हम उस अपने गोल तक पहुंच जाए। अब मान लेते हैं कि बच्चे की उम्र 8 साल है, सेम कंडीशन है, 8 साल में 96 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको 28,775 रुपए की सेविंग करनी होगी, या वन टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 19,05,457 रुपए की सेविंग करनी होगी। अब मान लेते हैं इसी बच्चे की उम्र 12 साल की, तो यहाँ 75 लाख रुपए की जरूरत होगी। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पैसे कम हो रहे हैं, 75,86,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन SIP 51,308 रुपए की हो गई
और लमसम का इन्वेस्टमेंट 27,06,152 का हो गया। सबसे बड़ा फलसफा क्या है कि जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतने कम पैसे देके आप ज़्यादा गोल अचीव कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके, जब भी आपको मिले मौका, एक बार बैठिए हमारे वेल्थ ट्रेनर के साथ प्लानिंग कीजिए। वो ट्रेंड है, उनको रोज इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडियोस में मेरी लिमिटेशन है, मैं कुछ ही चीज़ दिखा सकता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में हम अपने वेल्थ ट्रेनर को ट्रेन करते रहते हैं। उनसे मिलिए, प्लान कीजिए, क्योंकि प्लान करेंगे तो खुशियाँ बढ़ेंगी। देखिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और निवेश करते चले जाइए। छोटे-छोटे से निवेश बहुत बड़ी खुशियाँ लाते हैं। मेरा आज का वीडियो यहीं तक, फिर आगे की वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी रात्रि शुभ हो और आप एक अच्छे सपने देखें। थैंक यू वेरी मच।